तो जय हिंद दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास के भाग 2 हिंदी के भाग 2 के वर्णिका बुक के जो कहानी है और कहानीकार के नाम है। मतलब कहानी और जो कहानीकार है उनके नाम दिया गया है और हम आपको ट्रिक से बताएंगे। इसमें फिक्स है कि 2 नंबर रखा गया है ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, आपको सारांश में लिखते समय इसको लिखना पड़ता है। तो चलिए हम आपको चलते हैं आगे। तो सबसे पहला है दही वाली मंगमा। पहला क्या है? दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा श्रीनिवास जी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दही वाली मंगमा श्रीनिवास जी। तो ट्रिक समझिए, दही वाली मंगमा कोई क्या है? औरत है। दही वाली मंगमा कोई औरत है, कहाँ रहती है? तो निवास करती है। कहाँ निवास करती है? कोई गांव में निवास करती होगी। तो दही वाली मंगमा कहाँ निवास करती है? तो आप सिंपली समझिए कि दही वाली मंगमा कोई औरत है, तो औरत है तो कहीं ना कहीं निवास करती होगी। तो निवास से आपको पता चल जाएगा श्रीनिवास जी। ठीक है, तो ये देखिए किस भाषा में लिखा गया। ये भी पूछता है कि किस भाषा में लिखा गया। तो कन्नड़ी भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया। ठीक है ना, कन्नड़ भाषा में लिखा है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, क्योंकि कन्नड़ के थे। तो कन्नड़ के थे तो कन्नड़ी भाषा में लिखेंगे, लेकिन हम लोग हिंदी में लेकर उसे पढ़ रहे हैं। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको याद करिएगा, कन्नड़। दही वाली मंगमा कटोरा से काटती थी। क्या है? कटोरा से दही काटती थी, तो कटोरा से कन्नड़ याद आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। धरते विश्वास 7 कोड़ी होता लिखे। धरते विश्वास 7 कोड़ी होता। धरते विश्वास कौन लिखे हैं? 7 कोड़ी होता। को बोलता है ना कि विश्वास टूट गया तो लोग शराब देते, 60 कोड़ी फूटी तहार। विश्वास किसी को तोड़ देते हैं तो कोई शराब देते। देखिए ना, अधिकतर बुढ़िया लोग शराबती हैं। 7 कोड़ी तू अथी का गरीबे रह, बोलते हैं ना 7 कोड़ी तहार फूटी। और कुछ मतलब विश्वास तोड़ती हैं, तो जो बूढ़ पुराने लोग होते हैं उनका विश्वास तोड़ते हैं तो क्या शराबती है? 7 कोड़ी तार कोड़ी फूटी बोलते हैं ना लोग। तो इससे याद हो जाएगा धरते विश्वास। धरते विश्वास से आपको याद होगा 7 कोड़ी होता। धरते विश्वास टूटेगा तो 7 कोड़ी शराबेंगे, तो 7 कोड़ी होता याद आ जाएगा। ये भाषा पूछता है किस भाषा में? तो उड़ीसा है। तो विश्वास उड़ गया, विश्वास उड़ गया। विश्वास उड़ाने से हमें श्राप मिलता है, 60 कोड़ी होता। तो आपको याद रखना है, ढहते विश्वास ये ट्रिक है, 7 कोड़ी होता। हम लोग शराबते हैं, 60 कोड़ी होता। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। अब सुनिए, किस में है? उड़ीसा में। विश्वास क्या आ गया? उड़ गया। विश्वास उड़ गया तो किस भाषा में? उड़ीसा भाषा में, क्योंकि उड़िया के थे, उड़ीसा के थे, उड़िया भाषा में है ये। अब माँ है, माँ लिखे हैं ईश्वर पटेलकर। माँ ईश्वर पटेलकर। माँ किसके समान होती है? ईश्वर के समान होती है। इसे आपको याद रखना है, माँ ईश्वर के समान होती है। तो ईश्वर से आपको याद आ जाएगा ईश्वर पटेलकर। दिमाग में रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। माँ ईश्वर के समान होती है, माँ ईश्वर के समान होती है, ईश्वर पटेलकर याद हो जाएगा माँ से। अब देखिए, माँ गुजर गई तो गुजर से गुजराती। किसी को देखते हैं उसकी माँ गुजर गई तो गुजर से गुजराती याद आ जाएगा। ऐसे आपको ट्रिक बता रहा है। ठीक है सर, मतलब इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ट्रिक हमेशा याद रहेगा। देखिए रटने से आप एग्जाम तक ही याद रखेंगे, और अगर समझ लेते हैं जिंदगी भर याद रहेगा। तो सबसे बढ़िया जिंदगी भर याद कर लें, ताकि आप भी तो समझा सके। मानिए अगर आप भी दूसरों को समझा सकते हैं, ऐसे पढ़िए। तो आगे देखिए, नगर है सुजाता लिखे। नगर सुजाता। नगर क्या है? सुजाता। देखिए मानिए कि सुजाता, इसका थोड़ा ट्रिक बता रहे हैं। नगर सुजाता, तो एवं सुजाता नाम के क्या है? कोई लड़की है सुजाता। सुजाता नाम के कोई लड़की है, कहाँ रहती है? नगर में रहती है। ठीक है, दिमाग रखिए, सुजाता नाम की हमारी प्रेमिका थी जो कहाँ रहती थी? नगर में रहती थी। दिमाग रखना है आपको, बस सिंपली याद है कि नहीं आपका क्या पता है प्रेमिका थी कि नहीं थी। तो सुजाता नाम की हमारी दोस्त थी या हमारी प्रेमिका थी, कहाँ रहती थी? नगर में। ठीक है, तो नगर सुजाता याद आ जाएगा, नगर से, अपना प्रेमिका से या दोस्त से। और नगर किस में है? तमिल में है। कहाँ के? तमिलनाडु के थे सुजाता जी, इसीलिए कहाँ गए? तमिल में है। नगर किस भाषा में है? तमिल में। तमिल में नगर भाषा। वो सुजाता जो थी ना नगर में, वो तिल मिलाती थी। मतलब वो जब दारू पी लेती थी तो ऐसे ऐसे करती थी सुजाता। नगर में जो लोग देखे ना, लोग दारू पी लेते हैं तो लगते हैं इधर तलमलाने, तो उससे आ जाएगा तमिल याद हो जाएगा। ठीक है ना, तमिल लिखे हैं, तमिल होगा यहाँ पर, तमिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, धरती कब तक घूमेगी? सावर दैया है। धरती कब तक घूमेगी? सावर दैया। लोगों धरती जब घूमता है तो लोग बोलते हैं अरे दैया, अरे दैया, ये क्या हो गया? तो आपको याद आ जाएगा कि धरती कब तक घूमेगी। तो जब धरती घूमते हैं तो लोग चिल्लाते हैं दैया रे दैया, तो उसे याद आ जाएगा सावर दैया। आगे देखिए, किसमें? राजस्थानी भाषा में। अगर अधिकतर धरती का हम लोग चर्चा करते हैं तो राजस्थानी भाषा, राजस्थान के धरती को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल है। राजस्थान में खाली बालू ही बालू है, वहाँ पर कोई काम होता है। लोग बोलते हैं कि बाघ धरती पे जाकर तनी रह के देखो ना राजस्थान में, धरती पे, तब आपको पता चलेगा। समझ में आ गया? तो ये राजस्थानी का बात हो गया, क्योंकि राजस्थान के थे तो राजस्थानी में लिखा गया है। तो ये तमिल में, राजस्थानी में, गुजराती में, उड़िया में, कन्नड़ में ये लिखा गया है, लेकिन हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।